आईएनडीआई गठबंधन के 2 राउंड की बैठक पटना और बेंगलुरु में संपन्न हो चुकी है। अब मुंबई में होने वाली बैठक को कई लिहाज से खास माना जा रहा है। इसमें कई बड़े निर्णय होने वाले हैं। सबसे अहम है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो इस पूरे गठबंधन के सूत्रधार रहे हैं, वो लगातार कहते आ रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के कैंडिडेट के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार मैदान में उतरे। 1:1 के इस फॉर्मूले को वो बिहार से ही तैयार करना चाहते हैं। जुलाई के महीने में नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बीच लगभग 6 बार से ज्यादा मुलाकात हुई। ज्यादातर बार नीतीश कुमार लालू यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे। महागठबंधन के सूत्रों की माने तो इन मुलाकातों के दौरान लोकसभा के सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई और लगभग बात फाइनल हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल 15-15 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस को 8 सीटें और भाकपा माले को 2 सीटें दी जाएंगी। यह बंटवारा जातिगत आधार, पिछले लोकसभा के प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। हालांकि इस पर फिलहाल कोई भी नेता औपचारिक रूप से कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे के तर्क को समझने की जरूरत है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास अभी 16 सांसद हैं। वे लोकसभा में विपक्ष का चेहरा बनने की जुगत में हैं। ऐसे में किसी भी सूरत में पार्टी अपने सिटिंग सीट से ज्यादा समझौता करना नहीं चाहेगी। जबकि दूसरी तरफ राजद के पास भले अभी एक भी सांसद नहीं हो, लेकिन महागठबंधन में उनकी जमीनी ताकत राजद के पास है। विधानसभा में आरजेडी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है। इस हिसाब से जेडीयू और राजद बराबर बराबर सीटों पर लड़ना चाहती हैं। वहीं कांग्रेस पिछले चुनाव में भी महागठबंधन का हिस्सा थी। तब कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और मात्र 1 सीट किशनगंज जीतने में सफल रही थी। वामपंथी दल भी अपने लिए सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी हैसियत बिहार में बेहद कम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाकपा माले 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इनमें केवल 1 सीट पर दूसरे स्थान पर रही थी। 1.4% वोट मिले थे। भाकपा माले के अलावा सीपीआई और सीपीआईएम का जनाधार बिहार में लगभग नगण्य है। वामपंथी दलों की बात करें तो माले के पास विधानसभा में 12 सीट हैं। सीपीआई और सीपीआईएम के पास 2-2 विधायक हैं। हालांकि ये दोनों वामपंथी दल भी लोकसभा में उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। अगर इन्हें महागठबंधन से सीट दिया जाता है तो फिर कांग्रेस की सीटों में 1-2 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं। 2014 में बीजेपी से जेडीयू अलग थी। बावजूद इसके बीजेपी के जीतने की मुख्य वजह विपक्ष का एकजुट होना नहीं था। यही वजह थी कि बिहार में एनडीए को 31 सीटें मिली थी। इसमें अकेले भाजपा 22 सीटें लाने में कामयाब रही। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल गई हैं। अगर आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां अपना सिर्फ एक उम्मीदवार उतारती हैं तो यह बीजेपी के लिए बिहार में दोबारा वही करिश्मा दोहराना आसान नहीं होगा। मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। इसलिए महागठबंधन भी अभी सीट शेयरिंग के मामले को सुलझा लेना चाहता है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।